नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टॉक रिपोर्ट को बना सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर स्टॉक को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपके सामने एक एक्सेल फॉर्मेट लेके आया हूं जिसके ज़रिए आप स्टॉक को बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फिनिश गुड होता है, साथ ही साथ कॉम्पोनेंट मीन्स रॉ मटेरियल होता है, और फिर उसके अंदर बाई प्रोडक्ट भी निकलता है जिसको हम स्क्रैप वगैरह बोलते हैं। तो किस प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर स्टॉक रिपोर्ट को बनाएंगे, आज इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। सो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो फिनिश गुड, ये हमने फिनिश गुड बनाया। फिनिश गुड बनाने के लिए आइटम होता है मैन्युफैक्चर, फिर उसके बाद सेल करते हैं, देन क्लोजिंग आता है। ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस, देख सकते हैं, ये है ओपनिंग बैलेंस। देन उसके बाद हमने यहाँ पे दिसंबर मंथ में इतने आइटम मैन्युफैक्चर किए और इतना सेल कर दिया, यहाँ से निकल गया क्लोजिंग बैलेंस। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपने फिनिश गुड को बना सकते हैं। उसके बाद यूज़ होता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में तो सबसे पहले आ गया ओपनिंग बैलेंस, देन उसके बाद जितना हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मैंने, ये हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया। देन ये कंजप्शन कर लिया। कंजप्शन का मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के बाद जब फिनिश गुड बनाते हैं तो वो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाता है। तो कितना कंजप्शन कर लिया, उसके बाद अगर कोई रॉ मटेरियल सेल किया है तो उसकी डिटेल आती है। देन उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग आता है, इससे निकल जाता है हमारे रॉ मटेरियल का स्क्रैप। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कई बार रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हैं और उसमें से स्क्रैप भी निकलती है। तो देख सकते हैं ये है मेरे पास स्क्रैप, ये स्क्रैप का ओपनिंग बैलेंस। देन मैन्युफैक्चर कितना हुआ, मतलब जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फिनिश गुड का, तो जो उसमें से बाई प्रोडक्ट निकलता है स्क्रैप, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से ही निकलता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेना होता है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग से निकला, देन कितना सेल कर दिया, फिर क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप स्क्रैप की क्लोजिंग बैलेंस को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे इन तीनों की समरी आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हैं, रॉ मटेरियल या कंपोनेंट, फिर उसके बाद फिनिश गुड या सेमी फिनिश गुड इसमें आता है, फिर उसके बाद आता है स्क्रैप का। ठीक है, ओपनिंग कितना था, रिसीप्ट, परचेज या मैन्युफैक्चर कितना हुआ, इशू, डिलीवर या सेल कितना हुआ, देन क्लोजिंग कितना है, कॉस्टिंग का मेथड, स्टॉक का जो मेथड लिया है वो कौन सा लिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट मेथड है, फिर क्लोजिंग आइटम वैल्यू, आइटम की क्लोजिंग वैल्यू क्या है, देख सकते हैं ये स्टॉक की वैल्यू है। जनरली अगर आप सीसी लोन भी लेते हैं तो उस केस में भी आपसे स्टॉक रिपोर्ट मांग लेते हैं। तो ऐसे में आपके पास स्टॉक रिपोर्ट होना चाहिए। आप इसको हर महीने बनाएंगे तभी आप बैंक को दे सकते हैं हर महीने, क्योंकि हर महीने सीसी लोन के अंदर जिनकी लिमिट बड़ी होती है उस केस में स्टॉक रिपोर्ट मांग लेते हैं। जैसा कि मैं कुछ बैंकों को जानता हूं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका सीसी लोन है और 1 ईयर से प्लस का सीसी लोन है तो उस केस में हर मंथ आपको स्टॉक रिपोर्ट देना होता है बैंक को। तो स्टॉक रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है। और देखो क्या है, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग भी आपको हर महीने स्टॉक बनाना है, क्योंकि कभी भी ऑफिसर आ जाएंगे और ऑफिसर आएंगे तो सबसे पहले आपका स्टॉक ही चेक करेंगे। स्टॉक नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है आप, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर तो स्टॉक बनाना ईजी हो जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इसको हर महीने बनाएं ताकि कोई भी कभी भी कोई ऑफिसर भी है तो उसको दिखा सकें। और अगर आपका लोन है सीसी लोन, अगर बैंक मांगती है हर महीने तो आप इजीली दे सकते हैं। इस प्रकार से एक्सेल में स्टॉक रिपोर्ट को बना के, अगर आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।